जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जॉब की जानकारी। तो दोस्तों, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यूनियन बैंक का नोटिफिकेशन आ चुका है। हम बात करने वाले हैं स्पेशलिस्ट ऑफिसर की निकाली गई वैकेंसी, जो वैकेंसी होगी 2024-25 के अंतर्गत यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में नोटिफिकेशन आउट कर दिया गया है। एक बार हम गो थ्रू कर लेते हैं क्या क्या चीज़ें इस नोटिफिकेशन में रखी गई है, जिससे कि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले हम दोस्तों बात कर लेते हैं इसकी वैकेंसी की। तो अच्छी खासी वैकेंसी यहाँ आपको देखने को मिल जाएगी। 606 पद यहाँ निकाले गए हैं। टोटल 21 पोस्ट हैं, आप देख सकते हैं, जैसे कि चीफ मैनेजर सॉल्यूशन आर्किटेक्ट, चीफ मैनेजर आईटी में क्वालिटी एश्योरेंस एलईडी। तो इस प्रकार से आपको अलग अलग कैटेगरीज से जो है, अलग अलग पोस्ट से आपको जो है वैकेंसी को मिलेगी। अगर हम बात करें कैटेगरीज वाइज, तो ये नीचे उन्होंने ब्रेकअप दिया है कि कौन सी कैटेगरी में कितने कितने वैकेंसी रखी गई है। तो मैं बात करूँगा, सबसे ज़्यादा वैकेंसी आई है मैनेजर क्रेडिट की, जो हमेशा आती है। और यहाँ पे आप देखेंगे टोटल 371 पद निकाले गए हैं। एससी में 56 है, एसटी में 28, ओबीसी में 100, ईडब्ल्यूएस में 38 और अनरिजर्व में 149। तो ऐसे ही आप आपके हिसाब से आपको जो जिस भी पद में आपको फॉर्म भरना है, आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। बात करते हैं कि कब से ये फॉर्म स्टार्ट होगा दोस्तों। तो 3 फरवरी 2024 से ये फॉर्म जो स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट रहेगी 23 फरवरी 2024। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं तो पहले हम बात करेंगे इसका एज का, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, वर्क एक्सपीरियंस। तो हर एक पोस्ट में वर्क एक्सपीरियंस मांगा गया है। और आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन और एज का क्राइटेरिया यहाँ पे आपको जो है बी कॉलम में मिल जाएगा। तो इस चार्ट को आपको रीड आउट करना पड़ेगा, क्योंकि जो है बहुत लंबा चौड़ा चार्ट है। अगर मैं इसको एक्सप्लेन करने लगूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, आप उस कॉलम में जाइए और वहाँ जा कर के आप देख सकते हैं। पहले आपको पोस्ट का नेम मिल जाएगा, फिर एज मिलेगी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन और वर्क का एक्सपीरियंस। तो जो भी आपको पोस्ट भरनी है, आप जाके उस पोस्ट के लिए अप्लाई देख करके अप्लाई कर सकते हैं, अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं। बात करते हैं कि जो कट ऑफ डेट रखी गई है एलिजिबिलिटी की, तो इसमें दो चीज़ें देखने को मिलेंगी। पहला है आपका एज। एज की जो कट ऑफ डेट रखी गई है वो रखी गई फर्स्ट डे ऑफ द मंथ, जब से आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ, यानी कि 1 फरवरी 2024 से आपका एज का कट ऑफ डेट रख दिया गया है। वहीं बात करें अगर हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो लास्ट डेट भी रखी गई है आपके जो फॉर्म भरने की, तो वो है आपकी 23 फरवरी 2024। तो यहाँ तक आपके पास में एजुकेशन क्वालिफिकेशन कंप्लीट होनी चाहिए। अगर मैं बात करूँ कि क्या आपको एज में रिलैक्सेशन मिलेगा, तो बिल्कुल यहाँ पे दिया गया है। जैसे एससी और एसटी कैटेगरी को 5 साल की छूट है, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर को 3 साल की छूट है, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ को 10 साल की छूट है, एक्स सर्विसमैन है, कोई कमीशन ऑफिसर था तो उसको 5 साल की छूट है, और कोई पर्सन ऐसा है जो अफेक्टेड था 1984 के राइट्स में, तो उसको भी 5 साल की छूट यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो आपको एज में भी रिलैक्सेशन मिल रहा है। आप जिस भी कैटेगरी में आते हैं देख करके आप अपने एज का रिलैक्सेशन ले सकते हैं। अब तो हम नीचे चलते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं बताना चाहूँगा आपको, कि आपका जो है सिलेक्शन प्रोसेस कैसे रहने वाला है। तो दोस्तों, सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो यहाँ पे आपका सबसे पहले एक ऑनलाइन एग्जामिनेशन लिया जाएगा, फिर आपका ग्रुप डिस्कशन भी होगा, इंटरव्यू भी होगा, एक पर्सनल इंटरव्यू भी लिया जाएगा, फिर आपका डॉक्यूमेंटेशन किया जाएगा और आपका मेरिट बुलाया जाएगा। तो सबसे पहले जो आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन, जो कि आप कह सकते हैं कि आपका जो है रिटन टेस्ट होने वाला है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है, उसका पैटर्न क्या रहेगा। तो यहाँ पे पोस्ट वाइज आपका जो एग्ज़ाम होगा, 2 कैटेगरी बांटी गई है। पहला 1 से लेकर 16 जो पद थे, उसका एग्ज़ाम कैसे होगा। आपका जो टेस्ट का नेम होगा वो होगा प्रोफेशनल नॉलेज रिलेवेंट टू द पोस्ट। 100 क्वेश्चंस आएंगे, 200 मार्क का पेपर होगा, और आपको 120 मिनट का टाइम दिया जाएंगे, 2 घंटे का टाइम आपको दिया जाएगा। वहीं बात करें अगर किसी कैंडिडेट ने 17, 18, 19, 20, 21 पद के लिए फॉर्म अप्लाई किया है, तो उसका भी पेपर ऑनलाइन होगा। लेकिन उसका जो पैटर्न होगा, उसमें क्वालिटेटिव एप्टीट्यूड 25 क्वेश्चन, रीजनिंग के 50 क्वेश्चन, प्रोफेशनल नॉलेज के 50 क्वेश्चन और इंग्लिश लैंग्वेज के 25 क्वेश्चन यहाँ पे उसको मिलेंगे। और टोटल मार्क्स आप देख सकते हैं, यहाँ पे टोटल मार्क दिए गए हैं 200 मार्क, 150 क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क का आपका पेपर रहने वाला है। तो दोस्तों, इस प्रकार से आपका पेपर रहेगा। और ये जो पेपर होगा ये बायलैंग्वेज होगा, एक्सेप्ट आपका इंग्लिश के पेपर को छोड़ करके बाकी जितने भी आपके पेपर आएंगे वो इंग्लिश या हिंदी के अंदर में आपको ऑप्शन होगा, आप एग्ज़ाम को दे सकते हैं। बात करें नेगेटिव मार्किंग की, तो जी हाँ दोस्तों, नेगेटिव मार्किंग तो बैंक का पेपर होना ही होना है। 25% ऑफ जो मार्क्स है, या फिर 1/4 मार्क्स आप कह सकते हैं, आपका नेगेटिव मार्किंग हो जाएगा। तो मैं ये कहूँगा कि जितना पेपर आता है उतना ही फॉर्म को आपने दोस्त अप्लाई कर देना है। ये क्लियर कर देंगे तो उसके बाद में पर्सनल इंटरव्यू होगा, फिर आपका ग्रुप डिसीजन होगा, और फिर आपका फाइनल सिलेक्शन कर लिया जाएगा अगर आप मेरिट में आ जाते हैं। बात करें एग्जामिनेशन सेंटर की, तो ये देखिए यहाँ पे दे रखा है, दिल्ली है, चंडीगढ़,
लखनऊ, कोलकाता, पटना, भुवनेश्वर, हैदराबाद, बेंगलोर, चेन्नई, भोपाल, मुंबई, अहमदाबाद, गांधीनगर। तो लगभग 12 सेंटर्स दिए गए हैं जहां से आप इस फॉर्म को आकर के अप्लाई कर सकते हैं। तो जब फॉर्म भरना तो तभी आपने सेंटर को अप्लाई कर देना ताकि आगे चल के आपको दिक्कत ना हो। अब बात करते हैं कि कैसे आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। फॉर्म को अप्लाई करने का तरीका दोस्तों क्या है कि सबसे पहले आपको ऑनलाइन फॉर्म को अप्लाई करना है। पहले आपको एप्लीकेशन से रजिस्ट्रेशन कर लेना है, फ़ी की पेमेंट करनी है और कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं। फ़ी की बात करूं तो जो बैंक का पेपर होता है दोस्तों, उसमें हमेशा जब वैकेंसी निकलती है तो फ़ी थोड़ी सी ज़्यादा होती है। जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पे देख ही रहे हैं, अगर आप जनरल, EWS, OBC से बिलोंग करते हो तो 850 रुपया इंक्लूसिव GST आपको पे करना होगा। और अगर आप SC, ST, PWD से बिलोंग करते हैं तो 175 रुपीज़ आपको पे करने होंगे। तो यहाँ पे कोई रिबेट नहीं है कि SC, ST कैटेगरी में आ रहा है तो उसको रिबेट दिया जाएगा, सबको ही कुछ ना कुछ फ़ी तो पे करनी ही होगी। अब फॉर्म कैसे भरना है तो ये लिखा रखा है यहाँ पे एप्लीकेशन प्रोसीजर 11.4 वाले कॉलम में। आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा एक बार, क्योंकि इसको पढ़ने के बाद ही फॉर्म को भरना है। ऐसे जल्दी मत कीजिएगा कि जल्दीबाजी में फॉर्म भर दे और मुश्किल हो जाए। फ़ी की कैसे पेमेंट करनी है, फ़ी कर सकते हैं आप ऑनलाइन माध्यम से। उस ऑनलाइन माध्यम में सारे ऑप्शन दिए गए, डेबिट कार्ड है, रुपए, वीज़ा, मास्टर कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, IMPS, कैश कार्ड्स या मोबाइल वैलेट्स, UPI। तो इस जो भी आपको सुविधाजनक लगता है माध्यम, जाकर आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, अपनी फ़ी को पे कर सकते हैं। कुछ नीचे दोस्तों यहाँ पे जो है कुछ डॉक्यूमेंट दिए गए हैं, उस डॉक्यूमेंट्स को भी आपको अपलोड करना होगा। वो हर रिक्रूटमेंट में होता ही है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ नीचे की तरफ में। जैसे कि यहाँ पे अभी कोई आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट देना, तो यहाँ पे ये फॉर्म दिया गया है। इसके हिसाब से आपको इसे सेम फॉर्मेट में आपको इस फॉर्म को भरना होगा, प्रिंट आउट निकालना है और आपने इस फॉर्म को भर देना है। उसके बाद में अगर आपने SC, ST कैटेगरी में छूट लेंगे तो इस वाले फॉर्म को आपको देना होगा जो Annex 3 करेंगे। उसके बाद में नीचे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो Annex 4 आ गया, जो कि OBC कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए जो है अप्लाई करना होगा। ऐसे ही आपको जितने भी यहाँ फॉर्म दिख रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे एक और आ गया डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, तो इस हिसाब से आपने सारे फॉर्म जितने भी आप जिससे भी बिलोंग करते हैं उस फॉर्म को प्रिंट आउट निकालना है और इसी फॉर्मेट के अंदर में आपने कंसर्न डीलिंग से, कंसर्न हेड ऑफिस से अटेस्टेड करवा करके फॉर्म को सबमिट करना है। इस चीज़ का बिल्कुल आपने ध्यान रखना है दोस्तों। बाकी मैंने पूरे नोटिफिकेशन को एक्सप्लेन कर दिया है सिवाय एजुकेशन क्वालिफिकेशन के, क्योंकि ये लंबा वीडियो बन जाता है। तो ये जो PDF फाइल है मैं डाल दूंगा अपने टेलीग्राम ग्रुप में, वहाँ आकर आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा और इस पूरे PDF फाइल को आप चेक कर सकते हैं। ज्वाइन कैसे करना है, मैं व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डाल दूंगा अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ आकर के आप इसे ईजीली देख सकते हैं। इसके साथ ही मैंने एक इंस्टाग्राम अपना ID बना रखी है जॉब अपडेट 82 के नाम से, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ भी आपको ऐसी अपडेट जो मिलती रहेगी। दोस्तों फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं, जितना होगा मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा। पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि फ्यूचर में ऐसी इंपॉर्टेंट अपडेट आपको मैं पहुंचाता रहूँगा। मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद।